फैज हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई और, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल में पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, चमन, कला अब्दुल्ला और पिशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। खिजदार, लोरालाई, सिबी, योब में भी मूसलाधार बारिश। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। कोहे सुलेमान और केरथर रेंज में सैलाबी रेले। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। दरियाए रावी के जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। कोट अद्दू के मोजा पहाड़ के दरियाई इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपरबंद दरिया बुर्द। फसलें ज़ेरे आब। हरिपुर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मॉनसून का जोरदार स्पेल, खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुग़यानी, मर्दान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। हरिपुर और एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाक़यात, 3 मजदूर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, 30 बकरियां भी हलाक। लाहौर में बारिश से छत जमीन बोस, रेस्क्यू ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। जफरवाल के नाला डेक में नहाने वाले 3 दोस्त डूब गए। 2 नौजवानों की लाशें निकाली गई, 1 की तलाश जारी। सिंध के कई शहरों में बारिश। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। देहात में माल मवेशी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर होने वाले इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली की यकीन बनाई जाए, मरियम नवाज की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। मंकी पॉक्स मरीज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो खलीजी मुल्क से आया। 2 रोज़ कबल वायरस की तस्दीक के लिए नमूने कौमी इदारा सेहत को भिजवाए गए थे। वफाकी दारुल हुकूमत में पिम्स अस्पताल को मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंकी पॉक्स के मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मंकी पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल और मर्ज से निपटने की पेश की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, लैब किट्स, मुतालिका अद्वियात की दस्तयाबी और स्क्रीनिंग के निज़ाम बारे भी आगाह किया जाएगा। गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब, कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोच सलमान बट के लिए 50 लाख का चेक पेश। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अरशद नदीम को प्लॉट दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की बड़ी ख्वाहिश थी। जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करे। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सियासी कद छोटा किया। उन्हें पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं।
वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए और करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली की कीमत 18 रुपए फी यूनिट कम करनी चाहिए। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमराए अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाएं। जस्टिस शकील अहमद। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। रेफरेंस केस में अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। और जमाबे ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया। साइबर हरासमेंट की वजह से मुझे पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा, जिन्हें बिलाशुबा PTI के मायूस मुखालिफिन की तरफ से उकसाया गया है। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा का एक्स पर पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिले फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए मरियम ने जो है वो भी अभी ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा, 500 यूनिट तक वाले सारिफिन को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौरे हुकूमत में शुरू हुई। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2017 में महंगाई का नाम और निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे, तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मुआशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस तरह इक़्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को ख़राब किया, उनका मुहासबा कौन करेगा? चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज़्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, क़यास सराइयाँ ना की जाएं। बानी PTI 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 200 से ज़ायद सियासी केसेस बनाए गए। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है, जिस केस का नुमाइंदा ना हो उस केस बारे ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। PTI कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया।
खुशी है, जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। 24,000 हाई कोर्ट, 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। 8,000 जजेस की मौजूदगी में ऐसे मुकदमात का इल्तवा खत्म नहीं किया जा सकता। अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, हम वो मामला को सालिसी के जरिए हल कर सकते हैं। चीनी किसी भी सरमायाकारी मुआहदे में ताखीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और वो यहाँ बाहमी कारोबारी मौके देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा जिससे मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। हमें इसमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में शदीद फायरिंग का तबादला। 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में मौजूद दीगर ख्वारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन ISPR। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात का अमेरिकी तजावीज़ मुशावरत जारी रखते हैं। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमेरिका, मिस्र, कतर के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ से आगाह कर दिया गया। एलामिया का मतन। गजा में जंगबंदी का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई तक सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दोहा मुज़ाकरात में फ़िरक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाया जाए। अमरीकी तजावीज़ फ़िरक़ैन के दरमियान खला को कम करेंगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अदब इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले की मनसूबाबंदी को मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइल के दिफा के लिए पूरे खित्ते में अमरीका अच्छी पोजीशन पर है। खित्ते में अमरीकी अहलकारों की हिफाजत के लिए दिफाई इंतजामात मुकम्मल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान में वादी कफूर पर बमबारी, 8 शामी शहरी शहीद, 12 जख्मी। शोहदा में बच्चे और खवातीन शामिल। मगरबी किनारे में मुसल्लह यहूदी आबादकारों के हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मुसल्लह यहूदी आबादकारों ने जीत कस्बे पर भी हमला किया और मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। और खान ने जो है, खान साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, तमाम क़यादत मौजूद थी। तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है।